आज के वीडियो में गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13/12 है, तो x का मान बताइए। इस x का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी, और मैं आपको ऐसा तरीका भी नहीं बताता कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, कम समय में आंसर लेके आना है। तो आप यहाँ देखोगे नीचे नीचे बराबर में संख्या हमेशा नीचे नीचे कट जाती है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन आप यहाँ देखोगे 12 है, यहाँ 144। तो देखिए 12 का स्क्वायर दिया गया है 144। जब यहाँ पे 12 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर आएगा। 13 का स्क्वायर आएगा तो 13 का स्क्वायर कितना 169 होता है, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना 144। तो एक नोट रखना एक बात को कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली छोटी है, तो इनका आप अंतर कर दोगे, यानी कि 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा दोगे। जैसे मान लो ऊपर हो आपका 12, ठीक है, बड़ी संख्या, नीचे हो छोटी संख्या 11 या फिर 10, तो बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर घटा देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ऊपर 12 हो नीचे 13, ऊपर संख्या छोटी हो नीचे बड़ी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर ऊपर बड़ी संख्या होगी तभी घटाना है, अगर ऊपर छोटी होगी तब नहीं। तो चलिए इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 25 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है। 6 अंक की सबसे बड़ी। देखिए अगर आपसे 2 अंक की सबसे बड़ी कहते तो 2 अंक की सबसे बड़ी 99। अगर मैं इसके बाद में 100 लूंगा तो ये तो 3 अंक की हो जाएगी ना। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंक की सबसे छोटी 10। अगर इससे और छोटा लूंगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये 1 अंक का हो जाएगा, लेकिन 2 अंक की पूछा है ना। चलिए हमसे पूछा 6 अंक की सबसे बड़ी, तो 6 अंक की सबसे बड़ी ले लो। सबसे बड़ी लेंगे तो 6 9 आ जाएंगे, 4 5 6। और 6 अंक की सबसे छोटी लेनी है तो सबसे छोटी में क्या हो जाएगा, केवल 1 लेना है। 1 2 3 4 5 0, यानी कि 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी। याद रखना 2 अंक की हो चाहे 3 अंक की चाहे 4 अंक की, छोटी संख्या पूछना तो 1 के बाद केवल 0 लगाने, वो सबसे छोटी संख्या होती है। और बड़ी पूछे तो 9 लेने आपको, जितनी भी संख्या का पूछा उतने 9। अब इनका क्या पूछा, योग, तो योग कर दीजिए भाई। तो 9 और 0 9 ही रहेगा, ये भी 9 रहेगा, ये भी 9 रहेगा, ये भी 9 रहेगा, ये भी 9 रहेगा, और 9 और 1 ये 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0359 इन अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या। अब देखिए सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले 0 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे, फिर 9 को। ये सबसे छोटी संख्या बना दी और इसको आंसर आप कर दोगे। इसको आप आंसर कर दोगे, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है कि किसी भी संख्या से पहले अगर 0 है तो उसका कोई मान नहीं होता। 0359 को मैं 359 लिख दूंगा तो भी वही मान है, लेकिन ये संख्या 3 अंक की बन गई कि नहीं। इसीलिए कभी भी 4 अंक की संख्या हो, 5 अंक की संख्या हो, 0 अगर पहले लगा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका मान खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपको बड़ी संख्या कैसे बनानी है। सबसे छोटी संख्या पहले देखिए क्या है। सबसे छोटी 0 है, 0 को छोड़ देना है। उसके बाद में छोटी क्या है, 3 है, तो 3 लीजिए। अब इस 0 को लगाना है, अब 0 को लगाना है। अब 5 और 9 को भी लगा दो। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से बनाते हैं सबसे छोटी संख्या, अगर आपको 0 दिया गया है तो। अगर 0 नहीं है तो आसान है बनाना, 0 दिया गया तो इस तरीके से बनाना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 1 से 10 तक के घनों का योग क्या होगा। 1 से 10 तक के घन मतलब 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन, ऐसे हमें कहां तक जाना है, 10 तक के घन तक का हमें योग करना है। अब 1 का घन निकालो, 2 का निकालो, 3 का निकालो, फिर सबको ऐड करोगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला वगैरह पता होगा तो आसानी से निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4 ये लगातार संख्या ही तो है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं लगातार संख्या को। तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बराबर
n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सवाल समझिए हो गया। चलिए क्या दिया गया है, n का मान 10, अंत की संख्या n का मान 10, ठीक है 10 हो गया। n प्लस 1, n मान 10 है, 10 में जोड़ेंगे 11, ये आपका 10 है, 10 में जोड़ोगे 11 डिवाइडेड बाई 2 है, पूरे का होल स्क्वायर है। चलिए 2 से कटा दूंगा 10 को 5 बार में, 11 पंजे 55, 11 का 55 से करूंगा, 11 का 5 से करूंगा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 55 हो गया। और 55 का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो 55 का आप होल स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 3025। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई है, तो 6 गुने 24 बराबर क्या होगा। 6 गुने 24 बराबर क्या होगा, देखिएगा आपको 6 गुने 24 का मतलब क्या है, 6x का मान दिया गया है, 24 y का मान दिया गया है। ठीक है, 6x का मान 24 y का मान। अब x का मान मेरा 6 है, y का मान 24 है, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, बराबर x का मान 6 प्लस y का मान 24 प्लस स्क्वायर रूट में आइए, x का मान 6 y का मान 24। इसी को तो हमें सरल करना है। चलिए 6 गुने 24 बराबर 6 प्लस 24 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 30 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन। अब 24 का 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये 144 हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए 6 गुने 24 बराबर 30 प्लस 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुने 24 बराबर 30 में 12 जोड़ दो 42 हो जाएगा। अब हमसे मान पूछा गया था कि 6 गुने 24 बराबर क्या है। देखो 6 गुने 24 बराबर कितना है, 42 है। तो 42 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी को प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखिएगा दो संख्याओं का योग 20 है, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का योग 20 है, यही तो कहा गया, और उनका गुणनफल 96 है, यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है। तो मुझे दोनों संख्या ऐसी लेनी है, अगर मैं उनको जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा और उनका अगर मैं गुणा करूंगा तो 96 आ जाएगा। तो मुझे ये मालूम है कि अगर मैं 12 और 8 को जोड़ूंगा तो 20 और 12 अट्ठे 96 होता है। तो पहली संख्या मेरी 12 है, दूसरी संख्या 8, दोनों को जोड़ता हूं तो 20। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 8, दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 अट्ठे 96 होता है। क्लियर, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उनके बीच का अंतर पूछ रहा, आसानी से बता दो, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 8 है, दोनों का अंतर पूछ रहा, अंतर कर दो, 12 में से 8 जाएगा 4। ये हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।